विषय में, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी विषय में A+ से कम। और हम तो खुश है कि हमारा जो इंटरव्यू आज ले रहे हैं वो हमारा ही एक स्टूडेंट है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा पिछले 1 साल में, तो मैंने देखा कि कई ऐसे बच्चे थे जो अपने तरह के थे, अपने माइंड रेट के हिसाब से थे, लेकिन एक चीज़ है, सब लोगों ने एंजॉय किया। हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। 1 साल जो मैंने उन लोगों को पढ़ाया, हमें पूर्ण आशा है कि बच्चे जो है अच्छा करेंगे, और सिर्फ बोर्ड परीक्षा में अच्छा नहीं करेंगे बल्कि आगे भविष्य की जो परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें भी वो अच्छा करेंगे। सर, अगला सवाल आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि अटका में बहुत सारे कोचिंग संचालित है, तो उन कोचिंग को छोड़कर द सुपर 40 कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए, मतलब अगर मैं अपील करना चाहता हूँ, तो किस पर्पस से अपील करूँगा उनसे कि इस कोचिंग में ज्वाइन करें? आपका जैसे मैट्रिक शास्त्र, अगला शास्त्र है, उसके लेकर तैयारी आपका कोचिंग में क्या चलता है? अगर मैं किसी को बोलूँ कि और कोचिंग है तो बहुत लोग बोलेंगे कि कोचिंग है, लेकिन आपका विशेष इस कोचिंग का खासियत क्या है? जी देखिए, खासियत अगर मैं ऑन दी माइक बताऊं तो इंटरव्यू में तो लोग यकीन नहीं करेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, आप उनसे फीडबैक लीजिए, वो बताएंगे आपको कि आपका जो मार्गदर्शन हुआ वहाँ पे वो किस प्रकार हुआ। फिर भी मैं 2-4 बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये जो हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है, ये इतना भी डेवलप एरिया नहीं है। यहाँ पे आर्थिक संसाधनों का घोर अभाव है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे आते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ आप देखिएगा कि हर तरीके से एक समस्या आती है। तो उन बच्चों के लिए हम हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बेहद कम फी में उन बच्चों को हम एडमिट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि नाम हमारा जो है सुपर 40, ये मेरा इंस्पायर्ड है सुपर 30 से, जो आनंद सर चलाते हैं। वहाँ पे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, सिलेक्टेड बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं इस कोचिंग का संचालन कर रहा हूँ, ताकि अटका में जो बच्चे, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, या ऐसे अभिभावक जिनके पास पैसा नहीं है, जो बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, क्या उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या वो राजा नहीं बनेंगे? सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं ये संस्थान का नींव डाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हर तबका का बच्चा आगे बढ़े, पढ़े और आगे नाम रोशन कराए। दूसरा जो है उद्देश्य बच्चों के प्रति, वो है मेरा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 2 या 3 दिन मूल्यांकन करें बच्चों को, तो उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास जो होता है वो नहीं होगा, बच्चे सृजनशील नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमको सतत मूल्यांकन करना होगा। दूसरा जो है कि व्यापक मूल्यांकन है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, दूसरे क्षेत्र में है, वोकेशनल कोर्स भी आ रहे हैं। तो हमारा पर्पस है कि हम उन चीज़ों में भी बच्चों के को आगे लेके जाएं, और जो हर चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ें वो मैं एडप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अभी देखते आ रहे, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि जो बच्चे गरीब है, क्या उनको शिक्षा पाने का हक नहीं है। ये सुनकर बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा लगा कि कोचिंग सिर्फ, बहुत लोगों ऐसे कोचिंग चला रहे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए ही चला रहे हैं। आप देखते आ रहे होंगे, इतने दिन से आप शिक्षण दे रहे हैं, तो ये आप बोले तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूँ, वैसे स्टूडेंट जिनके पास अगर कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, वैसे स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी, तो एक बार द सुपर 40 कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर राजदीप सर से आप कांटेक्ट करें। वैसे स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे, जो एकदम से देने लायक पैसा नहीं है। वो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पहले बोला, मैं फिर से बोलता हूं कि वैसे स्टूडेंट को आप 1-2 स्टूडेंट को, वैसे स्टूडेंट को पढ़ाएं जिनके पास देने के लिए असमर्थ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे अभी आप जानते ही होंगे कि एक मेरा विद्यालय भी चलता है, शिक्षा निकेतन विद्यालय। वहाँ पे अभी हम देखते हैं 20 से 25 स्टूडेंट हैं जो निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई बच्चे हैं जिनका हम मान लीजिए कि 300 का फी है, तो मैं उनका 150 में टीच कर रहा हूँ।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर व्यक्ति कम पैसा ले रहा है तो क्या वो शिक्षण प्रक्रिया में क्या कहीं कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। आप देखते होंगे कि मैं जब से स्कूल रन किया, 8वीं बोर्ड में हमारे यहाँ बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। 8वीं बोर्ड में पिछले 7 सालों से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, मैं सिंगल बच्चे की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो हर विषय में, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी विषय में A+ से कम मार्क्स लाया। ये रिकॉर्ड है मेरा। इसके अलावा इस स्कूल के, हमारे जो स्कूल है वहाँ के बच्चे कई बार 5-7 बार, 8 बार, 10 बार जो हैं वो अटका टॉपर्स भी हो चुके हैं मैट्रिक में। दूसरी बात, कई ऐसे बच्चे हैं जो उच्च पदों पे आसीन है। कई बार तो मैं दोस्तों के साथ मजाक में कह देता हूँ कि भाई हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अभी कोई भी विभाग में जाइए, हर विभाग में आपको 1-2 मिल जाएंगे। और हम तो खुश है कि हमारा जो इंटरव्यू आज ले रहे हैं वो हमारा ही एक स्टूडेंट है। गर्व महसूस होता है ये जान के कि हर विभाग में मेरा 1-2 स्टूडेंट मिल जाएगा। तो मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि आप लोग जो हैं वो सही चीज़ को जानिए कि सही शिक्षण आपके बच्चे को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कौन आपके बच्चों के प्रति दिन रात लगा हुआ है, वो भी बेहद कम फीके। बाकी फैसला आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमको इतना मूल्यवान समय आप दिए और हमारे दर्शकों को मतलब कुछ नया जानने को मिला आपके द्वारा। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।